तो बेटा, ये था हमारे भाग्य का चक्कर, जिसकी सारी कहानी मैंने तुमको सुना दी है। लेकिन मेरी सबसे बड़ी मुसीबत ये है मेरी औलाद। सोचती हूँ इसके हाथ पीले कर दूं और फिर मैं गंगा मैया की गोद में। माँ, तुम बस वही हाथ पीले करने की बात हर किसी के सामने शुरू कर देती हो। सुमन, ये राज कोई हर किसी नहीं है बेटा। माँ जी, आपके मन में अपन के लिए जो विश्वास है ना, इनके मन में जरा भी नहीं। आप इनको गारंटी करवा दीजिए, आपके इस नेक काम के लिए अगर अपन की जान भी चली जाएगी ना, तो अपन अपने आप को बड़ा से बड़ा नसीबदार समझेगा। हाँ अच्छा माँ जी, अपन चलता है, आगे दीजिए। राज, पहली बार घर आए हो, मुंह तो मीठा करके जाओ। अरे मोतीचूर के लड्डू, ये मैं अकेले कैसे खा सकता हूँ? क्यों? ये अपन की दोस्त राम को बहुत पसंद है, उसकी तो जान है। अच्छा ये बात है, तो ये तुम्हारा और बाकी सब तुम्हारे राम का। लाओ, और देखो, राम के सामने तुम्हें गुरबचन बनकर रहना पड़ा था ना, हाँ? अब भी उसके सामने तुम्हें गुरबचन बनकर ही रहना पड़ेगा। हाँ, और वो सत श्री अकाल। राम, ए राम, अरे किधर मर रहा तू? मैं इधर मर रहा हूँ, तू इतनी देर कहाँ था? बात यह है कि मेरे को मालूम पड़ा गोवा में एक जगह मोतीचूर का लड्डू एकदम हाई क्लास मिलता है, तेरे को बहुत पसंद है ना, तेरे लेने गया था। ये देख, मोतीचूर के लड्डू फेंक दे कचरे में। वो हरामी गुरबचन का बच्चा कहाँ है? अरे लेट आने में मिस्टेक अपन का है, उस बेचारे गुरबचन को काय को गाली देता है। हाँ? अरे आज वो तेरे लिए गरीब बेचारा हो गया, कल तो बोलता था 1000 लफड़ेबाज का एक लफड़ेबाज है वो। अरे यार, आज तो इतनी गर्मी क्यों खा रहा है? आज तो तू ये इंजन देखने वाला था ना। चल चल, बहुत हो गया, चल चालू करते हैं। क्या चालू करते हैं? इंजन। अबे इसमें इंजन है कहाँ? क्या इसमें इंजन भी नहीं है? इसीलिए तो अपना भेजा गर्म हो गया है। वो साला गुरबचन तेरे से तो बच गया, अपन उसका पैदा घोटाला बनाकर इधर ही मछली लोग को खिलाएगा। अरे यारो, कुछ तो इंसाफ की बात करो। मैं तुम लोगों की चक्करबाजी में हो गया हवालात के अंदर, इधर चोर लोगों ने कर दिया मेरे लॉन्च का इंजन गुल। तुम्हारी वजह से मेरा माल भी गया और इज्जत भी, और क्या मिला? माँ पैंदी गाली। बराबर बोल रहा है, अपन को इसके इंजन का भी बंदोबस्त करना पड़ेगा। अपना भेजा तो काम नहीं कर रहा, पर तू अचानक कैसे पलटी खा गया जो इसकी साइड ले रहा है? अरे मैं इसकी साइड कहाँ ले रहा हूँ, मैं तो तेरी साइड ले रहा हूँ। तू बोला था ना कि आदमी सोता हो या जागता हो, हाँ। आदमी नशे में हो या होश में हो, हाँ। पर मर्द की जबान हमेशा मर्द की जबान रहती है। हाँ। वो वाली बात अपन को एकदम हाई क्लास बात लगी, अपन को जबान पूरी करना मांगता। जबान पूरी करने के लिए इस खटारा मॉडल का इंजन कहाँ से आएगा? पापे, ये मॉडल ये कंपनी का A1 इंजन एक ट्रॉलर में है। पन वो ट्रॉलर है किधर? यही गोवा में। पन उसका नाम तो बोल। सी लार्क। क्या बात है सर, आपने वो सी लार्क लॉन्च तैयार करने के लिए कहा था ना, लेकिन उसका तो इंजन ही गायब है। एक्सीलेंट, आई लाइक इट। हमारे स्टाफ और सिक्योरिटी गार्ड्स के होते हुए हमारी सबसे चाहती लॉन्च का इंजन गायब हो गया। वंडरफुल। चलो चल के जरा सिक्योरिटी वालों को शाबाशी दे देते। ये क्या है? मछलियां पकड़ रहे हैं, फिशिंग। नॉट फिशिंग, समथिंग वेरी फिशी। ये लॉन्च किसकी है? एक लड़की की है। नाम? संध्या। जी हाँ, मेरा ही नाम संध्या है। Won't you please sit down? आपका शुभ नाम? पहले मुझे होश में तो आने दीजिए, फिर कोशिश करूंगा कि मुझे मेरा नाम याद आ जाए। क्या मतलब? मतलब ये कि इस वक्त तो मुझे ये भी नहीं मालूम कि मैं इस धरती पर हूं या इंदर के दरबार में किसी अप्सरा के सामने खड़ा हूं। थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट। माँ, जरा चाय भिजवा दीजिए, मेहमान आए हैं। तबीयत तो शायर आना पाई है आपने, बाकी परिचय भी खुद ही करवा दीजिए। कौन है आप? नाम रणवीर है मेरा, यहाँ की शिपिंग कॉर्पोरेशन का मालिक हूँ। मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ? कैसे आना हुआ? आपके आदमी आपका ट्रॉलर ऐसी ऐसी जगहों पर ले जाते हैं जिन जगहों पर हम आसमान में चीलों को उड़ने की इजाजत नहीं देते। मिस्टर रणबीर, मुझे धमकाने की बेकार कोशिश मत कीजिए। आप अपना समय यहाँ बर्बाद मत कीजिए। मेरे पास फिशिंग लाइसेंस है और मुझे अपने आदमियों पर पूरा भरोसा है। अगर आपके हिसाब से वो कोई गैर कानूनी काम कर रहे हैं तो आप कानून का दरवाजा खटखटा सकते हैं। जैसी आपकी इच्छा संध्या जी।
लेकिन इतना याद रखिए, जमीन के इस हिस्से पे इंसाफ मांगने वाले कानून का नहीं, रणवीर का दरवाजा खटखटाते हैं। फिर आपसे मुलाकात होगी। माँ, क्या हुआ माँ? तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? कांप क्यों रही हो माँ? क्या बात है? अभी अभी उस खिड़की पे जिस आदमी का साया देखा, वो कौन था सुमन? बहुत बड़ा आदमी है माँ, शिपिंग कंपनी का मालिक है। सुमन, जिस रात तेरी डैडी का आखिरी बार फोन आया था, उस रात ये चोर हमारे घर में गोला बारूद छुपाने के लिए घुसा था। ये कैसे हो सकता है माँ? इतना बड़ा आदमी और चोर? तुम्हारी आंखें जरूर धोखा खा रही हैं। उस राक्षस को पहचानने में मेरी आंखें कैसे धोखा खा सकती हैं? उसकी छवि तो मानो उसी रात से किसी ने मेरे दिल पे छुरी से काट के बना दी है। ये वही पापी है सुमन, ये वही पापी है। इसका मतलब है मेरे डैडी को फंसाने में इसी नीच का हाथ है। राम, इधर देख, कुछ नजर आया। अरे ये तो वही लगता है जिसका इंजन मारा था। क्या करता है? तुम लोगों की यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? खैर पूछता हूँ साले। अगर अपनी जिंदगी चाहते हो तो अपने आप को मेरे आदमियों के हवाले कर दो। अरे तूने मरवा दिया राम। अबे डर मत, इस भैंसे की भैंस जैसी बोट का पाटिया गुल कर दो। फार्मूला 4 इनका पीछा करो, जाओ। क्या हुआ? गोलियां खत्म? राजू, हुल दे इसको, हुल। टकराने दे बड़ी बोट के साथ, टकराने दे। इनकी कश्ती पर रस्सा फेंको और फांस के ले आओ इन दोनों को। तुम लोग क्या समझे थे मुझसे बच के निकल जाओगे? ना 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 जी। मैं देखना चाहता हूं तुम्हारी कश्ती में क्या है। कमान। चल अंदर। पक 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 पक। राजू सामने देख। आ गया भैंसे की भैंस का दबाव। कोस्टल पुलिस को खबर करो। बैक
लगता है अपन को गोवा छोड़कर कोई दूसरा सिटी पकड़ना पड़ेगा। अपन तो फूट लेंगे, लेकिन वो बेचारा गुरबचन लॉन्च के साथ धर ले जाएगा। तो उसको भी खबर कर देना, बोल उसको फूटना है तो अपन के साथ फूट ले। ये गर्मा गर्मी खत्म होगी ना तो कोई दूसरा रास्ता सोचेंगे, पर जल्दी पलटना। लेकिन जाऊं किधर से? चारों तरफ से तो पुलिस ने घेरा हुआ है। अरे पुलिस को मैं इधर परेड कराता हूँ तो उधर से फूट लेना। देख देख मैं क्या करता हूँ। पुलिस जी, ए पुलिस जी, हम इधर है, आइए। मिस संध्या, आप ही का नाम है? जी हाँ। आपके नाम गिरफ्तारी का वारंट है। कैसा वारंट? काहे का वारंट? ये आप क्या कह रहे हैं? जरूर आपको कोई धोखा हुआ है। माँ तुम अंदर जाओ, वो मुझसे बात कर रहे हैं। तुम बीच में क्यों आ रही हो? मैं तुम्हारी माँ हूँ इसलिए बीच में आ रही हूँ। अंदर जाओ। माँ। इंस्पेक्टर साहब, जरूर किसी दुश्मन ने आपके कान भर दिए हैं। आप कुछ बताइए तो, मेरी बेटी का दोष क्या है? आखिर इसने कौन सा जुर्म किया है? मिस्टर रणबीर की लॉन्च से चोरी किया हुआ इंजन इनकी कश्ती से बरामद हुआ है। और दूसरा जुर्म ये है कि जब मिस्टर रणबीर ने अपना चोरी किया हुआ इंजन इनकी कश्ती से हासिल करने की कोशिश की तो इनके आदमियों ने उनके आदमियों पर कातिलाना हमला कर दिया और उनकी लाखों रुपए की लाश को पहाड़ी से टकरा कर खत्म कर दिया। झूठ है, ये बिल्कुल झूठ है। दुश्मनों ने मेरी बेटी पे झूठे इल्जाम लगाए हैं। आप मेरी बेटी को हाथ भी नहीं लगा सकते। माँ तुम खामखा परेशान हो रही हो। चलो अंदर चलो, मैं सब संभालूंगी, तो फिक्र मत करो। चलो माँ, चलो अंदर, तुम आराम करो प्लीज। संध्या जी, आपको हमारे साथ चलना होगा। ठहरो इंस्पेक्टर मास्टर, तुम्हारा मुजरिम इधर है। ये हथकड़ी अपन का हाथ में होना चाहिए। कौन हो तुम? अपन का नाम राज है। ओह हाँ, वही राज जिसे संध्या जी ने अपना लॉन्च कॉन्ट्रैक्ट पर दिया है। अपन के सिवा और कौन माई का लाल है जो रणवीर सेठ का इंजन उड़ा करके दूसरे लॉन्च में फिट कर सके। कांग्रेचुलेशंस इंस्पेक्टर, गुड जॉब। लेकिन इनका दूसरा साथी नहीं मिला। अगर एक हाथ लग जाए तो दूसरे का मिलना कोई मुश्किल नहीं होता मिस्टर रणबीर। वी विल गेट हिम। गुड। मैडम नमस्ते। मिस्टर रणवीर, आई एम वेरी सॉरी। यू मस्ट हेल्प मी, यू मस्ट। मुझे मालूम नहीं था कि ये लोग इतनी नीच हैं कि मुझे हथकड़ी लगवा देंगे। मैं औरत सीधी सादी इनकी बातों में आ गई। मैं समझी थी ये शरीफ आदमी है, 150 रुपए कमा कर ले आएंगे, हम लोगों की रोटी चलेगी। लेकिन मुझे क्षमा कीजिए, मैंने आपकी बात नहीं मानी। प्लीज हेल्प मी। इट्स ऑलराइट। इंस्पेक्टर साहब, असली मुजरिम तो आपको मिल गया है, इन्हें छोड़ दीजिए। चलो। बाप रे, ये तो पकड़ा गया। थैंक यू वेरी वेरी मच। एन मौके पर आकर आपने मुझे इन गुंडों से बचा लिया। समझ में नहीं आता इतने बड़े एहसान का बदला कैसे चुकाऊंगी। एहसानमंद तो मुझे होना चाहिए था आपका कि आप जैसा दोस्त मिल गया मुझे। कभी भी मेरी जरूरत पड़े मुझे याद कर लीजिए, मैं फौरन हाजिर हो जाऊंगा। बाय। थैंक यू। ये हरामन छोकरी सरदार बनकर तेरी आंखों में मिट्टी डाल गई और वो बुद्धू राज इसके इश्क में अंदर हो गया।